तो चलिए अब उत्तराखंड की खबरों की ओर करते हैं रुख। ऋषिकेश में वानप्रस्थ आश्रम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर आगाज किया है। वानप्रस्थ आश्रम में भक्ति में माहौल भी नजर आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऋषिकेश के वानप्रस्थ आश्रम में आज से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया है। इस आध्यात्मिक आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। सीएम धामी ने दीप जलाकर दीप प्रज्वलित करके कथा का उद्घाटन किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान आश्रम में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए मुजफ्फरनगर की ओर रुख करते हैं, जहां से प्रशासनिक अमले में इस खबर की चर्चाएं इसलिए हो रही है क्योंकि एसएसपी ने ये कार्रवाई की है। एसएसपी संजय वर्मा ने कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तीनों सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ एसएसपी संजय वर्मा सर जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। बहुत स्वागत है एसएसपी जी आपका। संजय जी, लेकिन बेहद अहम सवाल ये होगा क्योंकि देखिए सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जब ये कार्रवाई की जाती है, जब ऑडियो वीडियो वायरल होता है, आप क्योंकि कार्रवाई करते हुए तीनों ही अधिकारी को सस्पेंड कर चुके हैं, क्या कुछ सबूत मिले थे तीनों अधिकारी के खिलाफ? देखिए मैम, कुछ तथ्य हमने इसमें एसपीआरए को जांच किया था और इसमें सामने ये आया कि कुछ न कुछ प्राइम फैसाई सत्य पाया गया। तो जीरो टॉलरेंस के तहत जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत तत्काल इनको निलंबित कर दिया गया है और इसमें एक गंभीर इंक्वायरी जो है सेटअप कर दी गई ताकि और भी तथ्य इसमें सामने आके जो भी इसमें विभागीय कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। दोबारा इस तरीके से भ्रष्टाचार पर एकदम लगाम लगाया जा सके, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ रूपरेखा तैयार किया गया है संजय सर? इसमें देखिए मैम, ऐसा है कि एसएचओ और 2 सिपाही का जो एक मामला आ रहा है उसमें जो वायरल ऑडियो था उसके में कुछ डिस्कशन चल रहा था जिसके आधार पर कुछ तथ्य पाए गए थे, जिसके आधार पर थानाध्यक्ष समेत 2 सिपाहियों को एक नारकोटिक का अपराधी था जो उसको पकड़ने के लिए टीम बनाई गई थी। उसमें उनसे कुछ ऐसा लगा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम हमेशा रही है, उसमें इसी नाते उनको निलंबित किया गया। बाकी इसमें जो है विभागीय कार्रवाई होती है, इसमें बर्खास्तगी की कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज से बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच। और देखिए एसएसपी संजय वर्मा से बातचीत हो रही थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। रिश्वत लेने में थाना प्रभारी सहित 2 सिपाही को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में एक्शन लगातार जारी। चलिए उत्तराखंड की ओर करते हैं रुख। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऐलान भी सामने आया। चुनाव में महिला उम्मीदवारों को मिलेगी प्राथमिकता और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष ने अब हमला किया है। मातृशक्ति के सामर्थ्य से बनेगा उत्तराखंड का दशक। महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ये नई इबारत लिखेगी। विपक्ष की वोटिंग को सीएम ने अन्यायपूर्ण बताया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिला शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हैं। सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने संसद में इस संशोधन विधेयक का विरोध कर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी इच्छुक महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी और प्राथमिकता से महिलाओं को टिकट जीत दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को टालना सामाजिक प्रगति में बाधा डालने जैसा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर लगातार सियासत जारी है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी बता रहा है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश की गई, यानी कि महिलाओं को सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी खेल करने की कोशिश कर रही थी सदन के अंदर, लेकिन इस बिल को गिरा दिया गया। अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर निशाना साधा है।
और साफ तौर पर सीएम धामी ने दावा किया है कि चुनाव के वक्त भारी मात्रा में और भारी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? काफी समय से जो कवायद चल रही थी, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो या उनको आरक्षण देने की बात हो, दिल्ली में भी केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की गई बिल में संशोधन करके लाया जाए और महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाए, लेकिन विपक्ष के रवैये के चलते हालांकि जो महिला आरक्षण वाला बिल है वो पारित नहीं हो पाया। तो इसी पर जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी हमेशा महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं को संचालित करती है और पिछले चुनावों में भी उत्तराखंड में जब पंचायत चुनाव हुए तो 50% की भागीदारी महिलाओं को दी गई थी। उसके अलावा कई ऐसी योजनाएं हैं तमाम जो महिलाओं को उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है और भविष्य में भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो भी प्रयास करने होंगे उसको सरकार करेगी। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी की मंशा है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर। जितेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में भारी तादाद में महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, कितनी संख्या में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्तमान की बात करें तो, और कितनी संभावना जताई जा रही है, किन किन महिलाओं का नाम सामने आ रहा है जिन्हें टिकट दिया जाएगा? देखिए, वर्तमान अगर यहाँ की बात, राज्य की बात करें तो लगभग 15% की भागीदारी अभी उत्तराखंड में जो विधायक हैं वो महिलाएं जो चुनकर आई है, उनमें एक मंत्री भी जो महिला है रेखा आर्या, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रतिनिधित्व है, हालांकि 50% या 33% का प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में है। लगभग 15% की भागीदारी जो पिछले विधानसभा चुनाव हैं उनमें बीजेपी ने रखी थी। लिहाजा अगर मुख्यमंत्री अब दावा कर रहे हैं कि 15% से उसको बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि जो 30% या 35% सरकार की मंशा है महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की, तो आगामी विधानसभा के जो टिकट होंगे उन पर जरूर सरकार फोकस करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जितेंद्र, आप बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक दावा करते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि आने वाले चुनाव में भारी तादाद में महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब भंग किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है जुलाई 2026 से लागू होगा सरकारी सिलेबस। नियम न मानने वाले मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। अब मदरसों में छात्र पढ़ेंगे विज्ञान और गणित। सीएम के ऐतिहासिक फैसले पर संतों ने खुशी जताई है। समान शिक्षा का अधिकार एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मदरसा बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया है। अब राज्य के सभी मदरसों में जुलाई 2026 से अनिवार्य रूप से उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि मदरसों के छात्र भी आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और गणित से जुड़े और इसकी पढ़ाई कर सके। मुख्यमंत्री ने दो टूक चेतावनी दी है कि जो इस मदरसे में सरकारी पाठ्यक्रम को नहीं अपनाएंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ फैसला लिया गया है? इस फैसले का क्या मदरसों की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है? देखिए, मदरसा बोर्ड ने पहले भी ये निर्णय लिया गया था कि उत्तराखंड में जितने भी मदरसे संचालित हो रहे हैं वो समान शिक्षा नीति के तहत संचालित हों। किसी विशेष धर्म जाति की पढ़ाई वहां पर न हो। उसके साथ साथ जो सामान्य उत्तराखंड के नौनिहाल हैं, जिन बोर्डों की परीक्षा देते हैं, जिस शिक्षा की तालीम लेते हैं, उसको भी उसमें शामिल किया जाए और वो पैटर्न शिक्षा का अन्य छात्रों के लिए है वो मुस्लिम समुदाय के छात्रों के लिए भी हो। जो मदरसे उस पैटर्न पर संचालित हो रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ हर विषय की परीक्षाओं, हर विषय की जो पढ़ाई है वो की जाती है। लेकिन कुछ मदरसे उत्तराखंड में ऐसे थे जिनमें सिर्फ एक
धर्म विशेष की तालीम दी जाती थी, वो चिन्हित किए गए ऐसे मदरसे, और जो उत्तराखंड की शिक्षा नीति है उनका अनुपालन नहीं कर रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई, चिन्हित की गई, और अब उनको बंद करने की तैयारी की जा रही है। वैसे तो पूरे बोर्ड को ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब सारी शिक्षा प्रणाली एक धर्रे पर आ जाएगी, एक ही तरह की जो शिक्षा नीति है वो लागू हो जाएगी, तो बोर्ड का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो ऐसे में एक कभी विरोध के स्वर भी देखने को मिले थे, लेकिन कुल मिलाकर ये छात्रों के हितों का मामला था, और मुख्य धाराओं से उस वर्ग विशेष या उस समुदाय विशेष के छात्रों को भी जोड़ना था जो अभी तक सामान्य शिक्षा से दूर थे। तो ऐसे में कोई ज्यादा विरोध उसका देखने को नहीं मिला, और अब ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड की जो शिक्षा नीति है वो समान शिक्षा की तरफ बढ़ रही है, और सभी जाति धर्म के जो छात्र हैं उनको एक समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं फूलों से महका है बाबा केदारनाथ का धाम। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। आज गौरीकुंड पहुंचेगी बाबा की उत्सव डोली। केदारपुरी में यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और केदारपुरी फूलों से सजाई गई है। कल धाम पहुंचेगी पंचमुखी विग्रह डोली। बाबा केदार के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की कपाट आगामी 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे। यात्रा को लेकर केदारपुरी फूलों से सजने लगी है और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाबा की पंचमुखी उत्सव डोली आज पाटा से प्रस्थान कर गौरीकुंड पहुंचेगी, जहां श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति ने यात्रियों के ठहरने और सुगम दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। देवभूमि अब शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केदारनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं, और देखिए किस तरीके से बेहद भव्य तरीके से केदारनाथ धाम को सजाया गया है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर स्ट्राइक है। डीएम सवीन बंसल के निर्देश पर छापेमारी की जा रही। रात भर ऑपरेशन चला के दर्जनों गैस सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं। बंद पेट्रोल पंप पे अवैध खेल चल रहा था और इस अवैध खेल का भी खुलासा किया गया है। 227 सिलेंडर से लदा वाहन, अवैध रिफिलिंग करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून में जिला प्रशासन ने गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सवीन बंसल के निर्देश पर क्विक रिस्पांस टीम ने देर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक सहस्त्रधारा रोड और निरंजनपुर इलाके में छापेमारी की है। इस दौरान एक बंद पेट्रोल पंप पर भी दबिश दी गई, जहां पर अवैध रिफिलिंग का खेल चल रहा था। इसका खुलासा हुआ है। इस पेट्रोल पंप से 32 सिलेंडर और रिफिलिंग सामग्रियां बरामद की गई है। प्रशासन ने मौके से 327 सिलेंडर से लदा हुआ एक ट्रक भी कब्जे में लिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। आगे इस पूरे मामले में जो भी आरोपी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैस कालाबाजारी पर स्ट्राइक, कई जगह दबिश भी दी जा रही है। डीएम सवीन बंसल के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है। तो वहीं देहरादून में हरबतपुर में कैंप में 3 बेड का अस्पताल संचालित किया जा रहा। 4 धाम यात्रियों को ये स्वास्थ्य राहत मिलेगी। कैंप में अब मिलेगी त्वरित चिकित्सा सुविधा। हेल्थ चेकअप के बाद यात्री धाम को होंगे रवाना। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पुख्ता इंतजाम किए हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने हरबतपुर ट्रांजिट कैंप में 3 बेड का स्थायी अस्पताल शुरू किया है। अब यहां रुकने वाले श्रद्धालु को यात्रा से पहले प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य जांच की सुविधा मौके पर ही दी जाएगी। बीते दिन चिकित्सा टीम ने कई यात्रियों पर टेस्ट भी किया, उन्हें आगे के लिए रवाना किया। स्वास्थ्य सेवाओं में हुए इस विस्तार से तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली।
तो वहीं उत्तराखंड के सीमांत जनपद चंपावत से विकास की एक बेहद सुखद तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर भारत नेपाल सीमा से सटे वनराजीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य महज 1.5 महीने में पूरा हो चुका है। ये काम कंप्लीट हो चुका है, संपन्न हो चुका है। करीबन 1,66,00,000 की लागत से 13 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाकर 100 से अधिक परिवारों के लिए घर रोशन किए गए। दशकों से ये लोग अंधेरे में रह रहे थे। हालांकि बिजली विभाग की तरफ से अब एक बेहद अहम कदम यहां पर उठाया गया है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और ये बेहद सुखद तस्वीरें हैं। तो उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 25 अप्रैल तक बारिश बर्फबारी के आसार है। आज 8 जिलों में बारिश और हिमपात की संभावना है। ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी का अलर्ट है। 22 से 23 अप्रैल को शुष्क रहेगा मौसम। मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर गर्मी रहने वाली है। हालांकि पर्वतीय इलाकों में ठंडक होगी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 25 अप्रैल तक मौसम खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत 8 जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि 22 और 23 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा, लेकिन 24 तारीख से एक बार फिर पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए प्राइम न्यूज।